चलो, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी काव्य का दूसरा पाठ अध्ययन करेंगे। दूसरे पाठ में है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने जो है धनुष भंग का यहाँ कक्षा 10 में वर्णन किया है कि धनुष भंग, धनुष टूटने का वर्णन किया। सीता जी के स्वयंवर में जब धनुष को तोड़ने के लिए जब सब लोग उपस्थित होते हैं उस समय क्या होता है, किस तरह से होता है, उसी का यहाँ विधिवत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो उनका जो दोहा है, पहला दोहा इस तरह से है कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहते हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहाँ सांग रूपक अलंकार है, पूरे पद दोहे में सांग रूपक अलंकार है। और छंद तो दोहा आप देख ही रहे हैं, फिर नीचे चौपाई भी है। तो छंद दोहा है तो कह रहे हैं उदित उदयगिरि, उदित उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, जब उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग तो भगवान रामचंद्र रूपी बाल सूर्य, अरुण सूर्य जब क्या होते हैं, उदित होते हैं, जब दिखाई देते हैं, जब मंच ऐसे है और इस पर इस तरह से धनुष पड़ा हुआ है और जब मंच पर भगवान राम आते हैं तो उसी समय का वर्णन करते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जब बाल सूर्य रूपी रघुवर बाल पतंग, भगवान रामचंद्र रूपी जब बाल सूर्य इस उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर क्या होते हैं, उदित होते हैं, आते हैं। तो विकसे संत सरोज, जितने भी संत रूपी जो कमल है, कमल रूपी जो संत हैं वो क्या होते हैं, जिस तरह से सूर्य को देख करके कमल मुस्कुराने लगता है, उसी तरह इस मंच पर भगवान राम को देख करके जितने भी संत थे अपने मन में क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और विकसे संत सरोज, संत सरोज का मतलब संत रूपी जो जितने भी कमल हैं वो क्या होते हैं, उस बाल सूर्य को देख करके प्रस्फुटित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और भ्रमर, हर्षे लोचन भृंग, और उनकी नेत्र रूपी जो भ्रमर हैं उनको देख करके, आंखें रूपी जो भ्रमर रूपी नेत्र हैं उस राम रूपी बाल सूर्य को देख करके या उस खिले हुए कमल को देख करके सब लोग क्या होते हैं, एकदम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका दोहा का पूरा व्याख्या है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जब भगवान रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदित होते हैं तो उनको देख करके कमल, संत रूपी जितने भी कमल हैं वो खिल जाते हैं और उनकी भ्रमर रूपी जो आंखें हैं वो हर्षित हो जाती हैं, प्रसन्नचित्त हो जाती हैं। अब नीचे चौपाई है, कहते हैं निपन केरी आसान सी नासी, निपन केरी आशान शिनासी, अवचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, अबर सहि सुमन जनाम ही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमंगा, राम मुनिन सन आय सुमंगा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमंगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्तु मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम शब पुर नर नारी, पुलकी पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोर हो राम गणेश गोसाई, निपन केरी आसा निसी नासी।
तो कहते हैं जैसे ही भगवान रामचंद्र इस उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जैसे ही उपस्थित होते हैं, जैसे ही आसीन होते हैं, तो निपन केरी आशा निसी नासी, तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, निपन केरी आशा निसी, आशा रूपी निसी, निसी का मतलब रात्रि थी, वह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। कि निपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन नखत, वचन रूपी जो नक्षत्र थे, नक्षत्र रूपी जो वचन थे, अवलीन प्रकाशी, उन नक्षत्रों की जो वचन की जो अवली थी, अवली का मतलब पंक्तियां थी, वह प्रकाशित नहीं होती। वचन नखत अवलीना प्रकाशी, उनके जो वचन रूपी नक्षत्र थे, नक्षत्र रूपी जो वचन की पंक्तियां थी, वचन रूपी जो पंक्तियां थी, वह प्रकाशित नहीं होती, अर्थात झूठी साबित हो जाती है। कहते हैं मानी महीप कुमुद सकुचाने, जितने भी अभिमानी महीप थे, राजा थे, वह कुमुदनी की तरह क्या हो जाते हैं, एकदम मूर्छा जाते हैं, क्योंकि उनका बात एकदम झूठा साबित होता है। कहते मानी महीप कुमुद सुकुचाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने, जितने भी कपटी राजा थे, वे जिस तरह से दिन में उल्लू छिप जाता है, उसी तरह से जब भगवान राम उस मंच पर आसीन हो जाते हैं, तो जितने कपटी राजा थे एकदम उल्लू की भांति छुप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक, जितने भी कोक थे, जितने भी चकवा पंछी थे, जो रात को शोक से ग्रसित होते हैं और दिन में शोक मुक्त हो जाते हैं, उसी तरह जितने भी कोक थे, भगवान राम को देख करके वह विशोक हो जाते हैं, शोक से रहित हो जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, एकदम मुनिगण और देवगण एकदम कोक पंछी की तरह शोक से रहित हो जाते हैं। और वर्षा सुमन जनामही सेवा, और भगवान राम के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपने अपने सेवा को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, प्रभु रामचंद्र जी अपने गुरु के अपने कुल गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रणाम करते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और अपने बंधुजनों के साथ उनकी वंदना करते हैं, अत्यंत अनुराग से, प्रेम से उन्हें प्रणाम करते हैं। और राम मुनिन सन आयसु मांगा, और भगवान राम मुनियों से आयसु मांगा, आयसु का मतलब आज्ञा मांग करके, आयसु का मतलब आज्ञा मांग कर, आशीर्वाद मांग करके, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी इतनी सहजता से अपने मंच से, अपने जो है सिंहासन से उठ करके चल देते हैं, जैसे मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे कोई मतवाला हाथी अत्यंत मदमस्त होकर के चलना प्रारंभ कर दिया हो। मत्तु मंजुबर कुंजर गामी, और चलत राम सब पूर्ण नर नारी, चलत राम सब पूर्ण नर नारी, जैसे ही भगवान राम मंच की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, जितने भी जनकपुर के नर और नारी हैं, ये कहने का मतलब जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, पुलक की पूरी तन भय सुकारी, एकदम क्या होते हैं, पुलकित हो जाते हैं, जो है आनंदित हो जाते हैं, उनका जो शरीर है पुलकित हो जाता है, सुख का अनुभव करने लगता है। कहते हैं बंदी पितर सुकृत हमारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, इधर जो है सीता जी का अपने बंदी पितर, अपने जो है पितरों से, अपने पूर्वजों से, देवगण से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरा भी मेरे सेवा का जो भी कोई सुकृत हो, पुण्य का जो भी कुछ प्रभाव हो, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि थोड़े से भी उस पुण्य का यदि प्रभाव हो, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो भगवान रामचंद्र जी शिव धनु को, शिव के धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल का मतलब कमल के डंठल के जैसा क्या कर दें, तोड़ दें। तो रहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश, हे गोसाई, हे जो है गणपति, हे विघ्न विनाशक, हे भगवान शिव
भगवान जो है रामचंद्र जी इस धनुष को, शिव धनु को एकदम मृणाल की तरह, एकदम कमल के डंठल की तरह आसानी से तोड़ दें। यदि मैंने जीवन में आपकी यदि थोड़ी भी सेवा की हो और उस सेवा का थोड़ा सा भी पुण्य मुझे प्राप्त हो, तो यह पुण्य उस प्रभु के धनुष को तोड़ने में आप लगा दें। दूसरा दोहा में कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। जब प्रभु मंच की ओर आसीन होने जाते हैं तो इधर सीता जी की माता जो है राम ही प्रेम समेत, भगवान राम को अत्यंत प्रेम के साथ देख करके सखिन समीप बोलाई, अपनी सखियों को अपने पास में बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता सीता मातु स्नेह बस, अत्यंत स्नेह के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण, सीता से अत्यंत प्रेम होने के कारण वचन कहीं भी लिखाई, अपनी बातों को जो है अपनी सखियों से बिलख करके, रो करके, सिसकियां ले करके अपनी बातों को अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी आज हमारी बातों को सुनो। तो हमने दोनों दोहा प्लस चौपाई का पूरी व्याख्या कर दिया है। इसमें जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो व्याख्या कर दिया है। और इसमें यदि आप लोगों को कहीं समस्या होता है तो जरूर आप हमें कमेंट करें और भेजें ताकि आपकी समस्याओं का हम विधिवत समाधान कर सकें। यदि नहीं आता है तो उसे हम दोबारा बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये शेष पदों जो है चौपाई और दोहों की पंक्तियां हम नेक्स्ट वीडियो